नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है एक ऐसे विशेष खास मंत्र की। इस मंत्र को किसी भी साधना से पहले या फिर किसी भी कार्य से पहले जप करके कोई भी प्रयोग, साधना, मंत्र जाप या घर के बाहर किसी अधिकारी से मिलना हो, कोई कार्य कराना हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का कार्य है, चाहे वो बच्चों की शादी के लिए आप लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, तब आपको काम की सिद्धि करानी है। प्रत्येक प्रकार के कार्य की सिद्धि इस एक अकेले मंत्र के द्वारा संभव है। अत्यंत प्रभावी तांत्रिक साबर मंत्र कहलाता है। अब इस मंत्र को कभी भी और किसी भी सिद्ध योग पर्व काल में सिद्ध कर लिया जाए तो इसका प्रयोग किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। जहां तक बात करें कि कैसे सिद्ध करेंगे, किस प्रकार सिद्ध करेंगे, तो उसमें भी किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है। पर्व काल से तात्पर्य जन्माष्टमी, होली, दीपावली, नवरात्रि, ये पर्व काल कहलाते हैं। इस पर्व काल में लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। उस रात्रि में इस मंत्र का मात्र 11 माला आपको जप करना है, उसी से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अन्य दिनों में जब करेंगे तो 11 दिन या 21 दिन की साधना का विधान बनता है। वो उस समय योग पर निर्भर है कि 11 दिन की साधना चलेगी या 21 दिन की, लेकिन पर्व काल में एक ही दिवस में 11 माला का जप करना है। मंत्र भी छोटा सा है। 11 माला में बमुश्किल आपको 30 मिनट का समय लगेगा, परंतु यह मंत्र अत्यंत प्रभावी है और निश्चित हर हाल में आपके कार्य को सफल बना देता है। जैसे मैंने कहा, चाहे वो मंत्र साधना हो, तंत्र साधना हो या फिर किसी प्रकार का सामाजिक कार्य हो, व्यापार का कार्य हो, हर प्रकार के कार्य में यह आपको सफलता देता है। तो जानते हैं विधान को किस प्रकार, कैसे, किस समय इस विधान को संपन्न करना है। जैसे मैंने चर्चा की पर्व काल, उस दिन इस मंत्र को सिद्ध करना चाह रहे हैं तो रात्रि काल का समय किसी भी साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो रात्रि काल में इस मंत्र का आपको जप करना है। निकट में जन्माष्टमी का पर्व है तो जन्माष्टमी की रात्रि में 10 से 12 बजे के मध्य में इस मंत्र को एक बार चैतन्य कर लीजिए, जागृत कर लीजिए, अपने अनुकूल बना लीजिए 11 माला जप करके। उसके बाद इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। सामग्री की बात करें, सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान जो भी आपके पास मौजूद है वो लेकर के इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र पर्व काल में संकल्प मात्र से ही सिद्ध हो जाता है। अर्थात आप संकल्प लेकर के इस मंत्र का जप करेंगे, उसी से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। इसलिए सामग्री विशेष की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी से भगवान का पूजन करना है और इस मंत्र का जप करना है। आसन वस्त्र की बात करें तो सामान्य पीले अथवा लाल वस्त्र पहन करके आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। रुद्राक्ष की, स्फटिक की अथवा हकीक की माला का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय है, ना तो आसन का बंधन है, ना वस्त्रों का बंधन है, ना माला का बंधन है। जो भी माला आपके पास है उस माला से जप कर सकते हैं। जिस प्रकार के भी साफ स्वच्छ वस्त्र हैं वो पहनकर आप साधना कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा कि पीले अथवा लाल वस्त्र हो, माला जो बताई है स्फटिक, रुद्राक्ष या फिर हकीक, ये माला हो, अथवा लाल चंदन की माला का प्रयोग भी किया जा सकता है। अथवा जो माला आपके पास हो, केवल गिनती के लिए 11 माला पूर्ण करने के लिए ही माला का प्रयोग है। परंतु जो भी माला लेंगे वह प्राण प्रतिष्ठित लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के माध्यम से मैं पूर्व में दे चुका हूं। आप उन मंत्रों के माध्यम से अपनी माला और यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। बात करें साधना के दौरान भोग प्रसाद की, वो भी आपकी इच्छा पर, आपके सामर्थ्य पर निर्भर है। खीर का नैवेद्य सर्वोत्तम बताता हूं, या फिर किसी भी प्रकार का दूध से बना नैवेद्य आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो भी उपलब्ध हो जाए उसका भी लगा सकते हैं। फिर कहूंगा, बाध्यता किसी चीज की नहीं कि यही सामग्री लेकर प्रयोग को संपन्न करना है। लौंग, इलायची, बताशे का प्रयोग भी आप आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे साधना करनी है। जैसे मैंने बताया, रात्रि काल का समय रहेगा, कभी भी करेंगे रात्रि में ही ये मंत्र ज्यादा श्रेष्ठता से संपन्न होता है, पूर्ण होता है और आपके अनुकूल होकर, सिद्ध होकर कार्य करता है। इसलिए रात्रि का समय ही चुनिएगा जब भी किसी पर्व काल में इस प्रयोग को करें। अथवा गुरुपुख नक्षत्र आ रहा है, उस दिन प्रातः काल से लेके रात्रि काल तक कभी भी इस मंत्र का आप जप करके सिद्ध कर सकते हैं। अब कैसे करना है? घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइए। यदि आप संध्या या रात्रि काल में, गुरुपुख वाले दिन प्रातः काल भी कर सकते हैं, तो पूर्व मुख होकर आसन लगा लीजिएगा, बैठ जाइएगा और फिर सामान्य सा पूजन विधान, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का, साथ ही साथ शिव शक्ति और भैरव जी का पूजन कर लेना। अपने इष्ट का पूजन करना, जो भी सामग्री, जितनी व्यवस्था
उतने से पूजन विधान कर लीजिए। पूजन के लिए मैं बार बार बोलता हूँ सामान्य पूजन विधान किस लिए, ताकि हमारा मन एकाग्र हो सके। थोड़ा सा पूजन विधान हो जाएगा तो मन साधना में रम जाएगा और हम एकाग्र होकर के अपनी साधना को प्रयोग को पूर्ण कर सकेंगे। सबसे पहले शुद्धि आचमन और उसके बाद दीप प्रज्वलित करके संकल्प लीजिएगा और फिर पूजन विधान संपन्न कीजिएगा। पूजन विधान जब आपका संपन्न हो जाए उसके बाद गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति यथा सामर्थ्य जप कीजिए 11 बार अथवा 21 बार, एक माला का भी कर सकते हैं। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र से आप सहजता सरलता के साथ बोल सके, जप सके, उस एक गणपति मंत्र का आपको जप करना है। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो आप अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं अथवा अपने इष्ट मंत्र का जप भी कर सकते हैं इस मंत्र प्रयोग के दौरान। जैसे मैंने आरंभ में कहा, इस मंत्र को 11 माला जपना ही पर्याप्त है। संकल्प करके केवल 11 माला जप लीजिए, अन्य विधि विधान की विशेष आवश्यकता नहीं है। जब आप पूजन विधान कर ले, गणपति गुरु मंत्र का जप कर ले, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको 11 माला का जप करना है। मंत्र जाप से पूर्व बार बार बोलता हूं, मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, ताकि मंत्र जाप करते समय किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, भूल ना हो, मंत्र आप भूले नहीं और किसी भी प्रकार से आपका मंत्र विधान खंडित ना हो। क्योंकि यदि मंत्र भूल गए तो मंत्र विधान खंडित हो जाएगा, प्रयोग खंडित हो जाएगा और उसका दोष भी आपको लगेगा। इसलिए पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लेना। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र पुनः बताता हूं, ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा। सभी प्रकार के अर्थपूर्ण कार्य अर्थात धन से संबंधित कार्य भी इस मंत्र के माध्यम से आपके पूर्ण हो जाते हैं। 11 माला का इस मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद थोड़ी सी अग्नि कीजिए, कपूर जला लीजिए, उसी के ऊपर आपको भोग लगाना है। कोई भी भोग आपके पास है, चाहे मिठाई है, चाहे खीर है या फिर लौंग इलायची बताशे हैं, उसका भोग आपको अग्नि पर लगाना है। भोग लगाने के बाद जलाचमन करा दीजिए। जलाचमन कराने के बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, निवेदन प्रार्थना कीजिए, मैंने इस मंत्र का विधान किया है, अब ये मंत्र मेरे हर कार्य को सिद्ध करे, ऐसा आपको माँ भगवती के चरणों में निवेदन करना है। निवेदन प्रार्थना करके, क्षमा प्रार्थना करके, आसन को प्रणाम करके उठ जाइए। अब जब भी कोई प्रयोग करेंगे, जब भी कोई साधना करेंगे, जब भी कहीं जाना हो, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना। यदि किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और फिर 3 काली मिर्च चबा करके शक्कर के साथ चले जाइएगा, कार्य सिद्ध हुआ ही समझिएगा। यदि आप मंत्र विधान करना चाह रहे हैं तो पहले उस देवी देवता के मंदिर में जाकर के भोग सामग्री अर्पित कीजिए, इस मंत्र का 1 माला का जप करके आ जाइए। फिर कोई भी साधना मंत्र विधान आप करते हैं वो सफल होगा, हर हाल में होगा। इतना प्रभावी, सशक्त, शक्तिशाली ये मंत्र है। तो जन्माष्टमी पर इस मंत्र को करके लाभ अवश्य ले। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।